खबर के साथ में देहरादून से है, जहां पर यूसीसी को लेकर प्रदेश में सियासत तेज। यूसीसी लागू करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को हाईकोर्ट में चुनौती और यूसीसी के कई प्रावधानों को दी गई चुनौती। लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों से दिक्कत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से नहीं मिलेगी राहत और कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते का जवाब भी मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है देहरादून से, जहां पर यूसीसी को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। यूसीसी लागू करने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यूसीसी के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों से दिक्कत है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते का जवाब मांगा है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से प्रभावी समान नागरिक संहिता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। देहरादून निवासी एलमसुद्दीन, भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने अलग अलग याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से पारित यूसीसी के प्रावधान में शामिल लिव इन रिलेशनशिप सहित मुस्लिम पारसी की वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी करने सहित कई प्रावधानों को चुनौती दी है। किसी भी चीज को चैलेंज किया जा सकता है और सरकार का भी होता है कि कहीं पर कोई अगर कमी है तो उसको पूरा भी किया जा सकता है। इसमें कोई मूछ का सवाल नहीं होता। जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म जाति का किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है। लेकिन वो निहित स्वार्थ के कारण यदि उसमें वो हाईकोर्ट गए, ये उनका अधिकार हो सकता है। मुझे लगता है अंतोगत्वा उनको की प्रतियोगिता हो, बेलोड्रम हो, साइकिलिंग की प्रतियोगिता हो या अन्य जो जितने भी गेम हैं, सारे के सारे हमारे एक परमानेंट स्ट्रक्चर पर हो रहे हैं। और राज्य की उपलब्धि ये भी है कि इस बार हमें कोई भी गेम करवाने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ा है। पहले के समय में ये होता था कि जहाँ भी गेम होते थे कोई न कोई गेम उनको बाहर करवाने पड़ते थे। सर, आने वाले ओलंपिक के लिए तैयार होता जा रहा है। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2036 में ओलंपिक की जो मेजबानी का जो काम जो है मिलना है, उसमें उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है। और हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर सभी हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। सर, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है? निवेदन किया था आपने पीएम से, उसके बाद देखिए, इस वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा का जो शुभारंभ पिछले 2024 दिसंबर से प्रारंभ किया है, वो हमारे राज्य के लिए बहुत समृद्धि का कारण आने वाले समय में बनने वाली है। उसका एक बहुत अच्छा अनुभव है और पूरे वर्ष भर यात्रा चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि आप भी शीतकालीन यात्रा में कभी अगर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य का बहुत इससे जो है ब्रांडिंग होगी पूरे विश्व के अंदर। जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आदि कैलाश गए, चाहे माणा गए या केदारनाथ में उन्होंने गुफा में प्रवास किया, तो उसके बाद वहाँ पर यात्रियों की संख्या, तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा में आएंगे तो निश्चित रूप से राज्य की समृद्धि में बहुत तेजी से विकास होगा। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जिन्हें आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और वहीं प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया गया, उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की। और साथ ही उन्होंने खेलों को लेकर भी कहा कि पहले जो गेम्स थे वो बाहर करवाने पड़ते थे कुछ, लेकिन अब सब कुछ हमारे प्रदेश में ही हुआ है। तो एक तरीके से ये तरक्की ही है प्रदेश की। पिटिशनर एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये जो यूसीसी 24 उत्तराखंड में बना है, उसमें मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस को लेके कई ऐसे रूल बनाए गए हैं जो कि कुरान में जो प्रोवाइडेड वर्सेस हैं उनके खिलाफ है। तो एज ए मुस्लिम उसके लिए ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है और यूसीसी 24 आर्टिकल 25 का वायलेशन है। दूसरा, जो उसमें एसटीज़ पे ये अप्लाई नहीं करता है और आर्टिकल 14 का इसलिए वायलेशन है। बाकी इसमें लिव इन रिलेशनशिप को जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और अगर नहीं कराएंगे तो उसमें पनिशमेंट है।
इसको भी हमने आर्बिट्रेरीनेस शो करते हुए चैलेंज किया है और इन्हीं ग्राउंड्स पे ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल को नोटिस दिया है। विद इन आफ्टर 6 वीक्स इसमें सुनवाई होगी। तो अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, हाईकोर्ट तक का याचिका पहुंची है जिसमें कुछ मुद्दों को लेकर कहा गया है कि कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज को विस्तार तरीके से नहीं रखा है जनता के सामने। पहले आप जब हमारी बातचीत भी हुई थी तो इसमें आपने कहा था कि यहाँ पर कुछ धर्मों से जुड़े हुए मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा विस्तार से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए था। और वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा। और चूंकि कोई भी कानून बनता है उससे पहले बहुत कॉम्प्रहेंसिव तौर पर उसकी जनसुनवाई और उन लोगों से मिलना जुलना, उनके रीति रिवाज, परंपराएं और जो भी कुछ है उन सब का समावेश होता है। तो कमेटी का दावा था, उन्होंने सब वो किया है। लेकिन जो आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अलमासुद्दीन ने ये याचिका दाखिल की है और एक सुरेश नेगी हैं जो भीमताल से हैं। तो दोनों ने ये अलग अलग प्रावधानों को लेकर के यहाँ पर यूसीसी को चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कानून बना है ये इस कानून में पारदर्शिता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है और ख़ासतौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर के और कुछ और जो प्रोविज़न है उनको लेकर के लोगों को दिक्कतें हैं, तो इसीलिए इसको चुनौती दी गई है। तो इस चुनौती के पीछे कई सारे मकसद हैं। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन को लेकर के लोग पहले से ही इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे कि ये कानून में प्रावधान नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो ये भी कहा कि आप जो है ऐसी संस्कृति को रजिस्टर्ड कर रहे हैं जो सनातनी परंपराओं के अनुरूप नहीं है। तो उन्होंने तो इस तरह का भी हमला बोला। फिलहाल आज इस मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने सुनवाई की और 6 हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब मांगा है कि आप इन बिंदुओं पर जो याचिकाकर्ता की दिक्कतें हैं, जो उन्होंने याचिका में अपने जो प्रश्न उठाए हैं, उन पर सभी प्रश्नों पर सरकार को 6 हफ्ते के भीतर जवाब देना है। उसके बाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और देखेगा कि ये संवैधानिक तौर पर और जो व्यवहारिक तौर पर ये कानून लागू होने लायक हैं कि नहीं, ये प्रावधान लागू होने लायक हैं कि नहीं। इस मामले को लेकर के पहले भी कई ऐसी चीज़ें उठती रही हैं, जैसे ट्राइबल इससे बाहर है। तो अगर ट्राइबल के एक कपल में से एक ट्राइबल है तो वहाँ पर ये कानून मौन है कि उसका लिव इन में रजिस्ट्रेशन के लिए वो अनिवार्य नहीं है। कानून वहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाता है कि अगर कपल्स में एक या युवक या युवती ट्राइबल से हैं तो उनका लिव इन में रहने का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं, कानून बिल्कुल कुछ नहीं कहता। दूसरा, अगर कपल्स में से जो शादी करने वाले जोड़ा है उसमें से एक ट्राइबल्स हैं तो उस पर वो 18 और 21 की उम्र लागू होती है कि नहीं, क्या किसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, ये कानून वहाँ भी शांत है। इद्दत, जो मुस्लिमों का जो एक मुख्य इशू है, तो इद्दत को बिल्कुल जैसे जो पर्सनल लॉ थे उनको यहाँ पर निरस्त कर दिया गया, उनका निरसन हो चुका है। तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मोमडन एक्ट है और इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ऐसे तकरीबन 1 दर्जन कानून यूसीसी के लागू होते ही निष्प्रभावी हो गए हैं। और ये इसलिए निष्प्रभावी हो गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति से मंजूरी लेना इसलिए अनिवार्य था कि केंद्र के जितने भी कानून पहले से बने आ रहे हैं उनको ओवर रूल करना है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब 27 जनवरी को इसको लागू किया गया तो तब फिर ये हुआ कि ये यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ये हाईकोर्ट में सुनवाई इसकी आ गई, जैसे पहले से आशंका थी, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि कोई इस कानून को चैलेंज जरूर करेगा। अलग अलग प्रावधानों में अलमासुद्दीन ने और सुरेश नेगी ने अपने इस कानून को चुनौती दी है और ये कानून अभी किस तरह से काम करेगा, अभी कानून पर रोक नहीं लगाई है हाईकोर्ट ने, केवल सरकार से कहा है कि आप 6 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए। अगर याची और हाईकोर्ट ये सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, वो याचिका डिसमिस हो जाएगी और अन्यथा फिर हाईकोर्ट भी कोई निर्णय ले सकता है और याचिका खारिज होती है तो याची को भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार उसका सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल, आपने कई तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन देखिए सरकार की तरफ से भी तो अजीत तैयारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जाहिर तौर पर ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई इस कानून के खिलाफ जरूर कोर्ट में जाएगा और लोग गए भी, तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी अपनी पूरी तैयारी होगी इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए।
बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि देखिए सरकार का पैनल पूरा हाई कोर्ट में बैठता है, महाधिवक्ता बैठते हैं, एडिशनल महाधिवक्ता बैठते हैं, वकीलों का एक पैनल होता है। कोई भी याचिका हम दाखिल करते हैं तो उससे पहले सरकार को बताया जाता है कि ये याचिका दाखिल हो गई, आप अपने वकील को भेजिए। वकील जाते हैं तो फिर भी हाई कोर्ट ने इस बात को मतलब इस बात से हाई कोर्ट कन्विंस हो गई कि इस याचिका को सुनवाई के लिए एडमिट करना चाहिए और सरकार से जवाब मांगना चाहिए। हाई कोर्ट अगर चाहती तो उसको पहली सुनवाई के साथ ही याचिका को खारिज कर सकती थी, तो लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। हाई कोर्ट में ये दलीलें दी गई कि ये कानून व्यावहारिक तौर पर ठीक नहीं है, ऐसा याचिकाकर्ता हैं उन्होंने दिया है। तो हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की, उसको एडमिसिबल किया और उसके बाद सरकार को 6 हफ्ते में जवाब देने का, सभी बिंदुओं पर विस्तार से जवाब देने का एक नोटिस जारी किया है। और उसके बाद जब जवाब दाखिल हो जाएगा, हालांकि सरकार के पास भी ऑप्शन कई तरह के रहते हैं, अगर आपको लिंगर ऑन करना है तो सरकार 1-2 हफ्ते का समय और ले सकती है, लेकिन फिर जब वो समय भी अवधि खत्म हो जाएगी उसके बाद हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। तो हाईकोर्ट के निर्णय पर काफ़ी कुछ टिका है कि ये कानून किस तरह से प्रेस्क्राइब होना है, हाईकोर्ट का नज़रिया क्या है, और जो दलील दे रहे हैं जो याचिका करता है वो कितने सॉलिड तौर पर, कितने पुख्ता तौर पर हाईकोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं कि इसको कानून को लागू नहीं होना चाहिए या इस कानून में ये प्रावधान है, इनको लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब वकील का कहना है कि कुरान में जो प्रोवाइड किया गया है, कुरान मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें जो प्रोवाइड किया है तो वो भी उस यूसीसी कानून से ओवर रूल हो गया है। तो यहाँ पर धर्म और कानून एक दूसरे के साथ टकराते दिख रहे हैं। तो इस तरह की कई दलीलें वकीलों ने वहां दी है, तो हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरें हैं।